पीछे वही है क्या? आप आज गलत करवा के मानोगे, ये बच्चे हैं भी गलत। क्या कराओ अभी तो गलत। अच्छा, एक ये बच्चों को बड़ा फेमस सवाल है और मैं वो पूछना भी चाहूंगा, जो वो फोटो दिखाई थी ये राधिका। भाई YouTube चैनल बना लिया, करोड़ों के ऑफर्स ठुकरा लिए, इतनी फैन फॉलोइंग हुई, शादी वादी की भी उम्र हो गई है, जल्दी कर लोगे। राधिका की मम्मी भाग जाएंगी किसी के साथ? क्यों फंसवाना चाहते हो तुम सब? देखो मेरा मानना है कि कुछ बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। उस फोटो की फोटो खींच ली थी मैंने, मेरे इंस्टाग्राम पर आएगी, कुछ टाइम बाद देख लेना। भैया ये AI से हार वार भी बनवा देंगे, उनको शादी का मंडप भी लगवा देंगे, पीछे इनका भरोसा नहीं है। ये गलत है, ये सब ऐसे एडिट करते हैं ना कभी कभार, तो मैं डर जाता हूँ कि ये क्या था भाई, ये क्या कर दिया तुमने। भैया क्लिप कट गई इसकी भी, भैया इस सीन की क्लिप कट चुकी है। मुझे ये जानना है आपसे कि आप शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट थे या बीच में आपके भी डंडे वंडे पड़े, कुछ हुआ? अब आप पर्सनल हो रहे हो, भैया सवाल है भैया, पूछना तो पड़ेगा ही। नहीं देखो, मैं एकदम वो होते हैं ना लोग जो कि 100 लोगों के इवेंट में भी पीछे बैठते हैं। तो मैं एकदम वो था जो कि लास्ट बेंच पे बैठा करता था और दोस्तों के साथ बात किया करता था, बस बात ही किया करता था। तो पढ़ाई इतनी करी नहीं, बट एक समय पर आकर करनी पड़ी, जब लगा कि हाँ अब तो करनी चाहिए, अगर अब भी नहीं करी तो फिर तो बहुत ही बुरा हो जाएगा जीवन में, तो फिर करी। ओके। तो आप हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वीडियो डाल ही देते, आपको पता होता है स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा सवाल थोड़ा पर्सनल है कि आपने एक उसमें बोला था क्लास में अभी RM बैच की कि एक बच्चे ने पूछा था कि सर आपको क्रश रिलेटेड था कुछ, तो आपने ऐसे धीरे से बोलते कि बेटा तुम्हारी उम्र में तो मुझे भी नहीं मिली थी, तो आप बताओ अब मिल गया, अगर मिल गया तो नाम बताइए। बस सब जानना है, हम सब जानते हैं, इनको सब जानना है कि क्रश मिली नहीं मिली, मिल गई है तो नाम भी बता दो, और कुछ सर प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करके दे दो, कुछ और बस ये बताओ। अरे नहीं देखो, ऐसा होता है कि उम्र की बात होती है। अगर तुमने इस उम्र में 2-3 धोखे नहीं खाए तो तुमने क्या खाया फिर, मतलब 2-3 तो देखो मैंडेटरी है, अगर 2-3 नहीं हो रहे तो 2-3 तो आजकल महीने में मिल जाते हैं। मतलब बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि 2-3 तो मैंडेटरी है। अब लड़के अगर 5-6 भी खा लें तो। You are my favorite student. I teach you English. नहीं मतलब वो होता है ना कि पहले तो इंग्लिश की मैम क्रश होती हैं, फिर आप स्कूल आने लगते हो टाइम पे, धीरे धीरे फिर आप स्कूल में आते हो तो फिर आप ये देखते हो कि मतलब टाइमली आ रहे हो, तो टीचर्स देख रहे हैं कि यार इसको क्या हो गया कि ये कैसे टाइमली आने लगा है, बट उनको थोड़ी ना पता है कि रीजन कुछ और है। सर मैं आपकी क्लास में अटेंड नहीं करने आया हूँ मैं तो इंग्लिश की मैम से बात करने आया हूँ। और आज मैडम ने कौन से कलर की साड़ी पहनी है, आज मैडम कैसी लग रही है, ये मतलब ये आते होते हैं टीचर, ये होता है, बहुत होता है, ऐसा ही होता है। मतलब अब इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अभी थोड़ा बचपन में चलते हैं, थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे पढ़ाई करते थे। तो भाई अकेले पढ़ते थे, किसी एक के साथ पढ़ते थे, ग्रुप में पढ़ते थे, कोई पढ़ाने आती थी, किसी को पढ़ाने जाते थे, पढ़ाई कैसे करते थे? देखो 3 ऐसी चीजें हैं जो कि 3 थी। सुनो 3 ऐसी चीजें जो कि ना दिखती हैं ना होती हैं। पहला है भूत, दूसरा है सच्चा प्यार और तीसरा है ग्रुप स्टडी।
ये तीन चीजें ना होती हैं ना दिखती हैं, बस सुनाई देती हैं आसपास में कि मुझे उससे प्यार हुआ है और मैंने उसके साथ ग्रुप स्टडी करी है। दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है तुम में, तो ये है तो नहीं किया करी कभी ग्रुप स्टडी वगैरह। चलो अब प्यार की बात आ गई है, ग्रुप स्टडी की बात आ गई है, तो एक इससे कनेक्टिंग सवाल ये है कि आप बच्चों को रिलेशनशिप एडवाइस भी बहुत देते हो। भाई मैं पीछे मिलूंगा अभी आपसे, सही नहीं चल रहा है, चलो वो दर्द बाद में बताऊंगा मैं अपना। तो आप देते रहते हो, बट हम लोग ये जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है कि आपके लिए सच्चा प्यार क्या है? एग्जिस्ट भी करता है, नहीं करता, या प्यार चेंज हो सकता है? सेम लाइन। उन्होंने भी एक बार मुझसे पूछा था कि तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, क्या है? तुम यार तो चिल्ला लो। नहीं, उन्होंने भी एक बार पूछा कि उन्होंने भी मुझसे पूछा कि क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए और क्या है सच्चा प्यार। तो जैसे एक शायर जवाब देता है ना कि साइंस ऐसा बोलती है कि जब एक इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसकी ब्रेन 7 मिनट तक चलता है और उसके अंदर उसके जीवन के सारे प्यारे लम्हे उसे याद आते हैं। तो मेरे वो जीवन के 7 मिनट तुम हो। भाई एक बढ़िया नोट कर लूँ मैं। भाई पक्का पटेगी। मैं भी जा रहा हूँ, पता है मैं एक जगह जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत चांसेस है मेरे, तो ये लाइन मैंने बिल्कुल नोट कर ली, मतलब बैठ गई है, ये कमर तक चली गई है लाइन। अच्छा प्रशांत ने थोड़ा और पूछते थे किन के ख्यालों में रहते, जरा निकालने की कोशिश तो करें। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ये दे ही नहीं रहे मुझे। जवाब आएंगे भी नहीं, बिकॉज़ सिर्फ अपने दिल में रखने वाले। भाई तुम तो बड़े ही करीब हो उनके दिल में, तुम्हें सब कुछ पता है। सर जब शोभित भैया ने अपनी ऑलिविया बिल्ली गई तो सर क्यों करेंगे? भाई हमने तो सब रिवील कर ये दिशा दिखाने वालों के सामने दिशाहीन क्यों होते जा रहे हो तुम लोग? यार बोलो सिंधु को बोल दो। चलो सवाल पूछता हूँ तुम्हारा, बॉलीवुड वगैरह देखते हो, है ना, मूवीज वगैरह तो देखते हो आप, मस्त एकदम। फेवरेट एक्ट्रेस जिस पे क्रश है आपका? देखो नहीं बोल सकते। एक्ट्रेस तो वैसे मेरी पहले कैटरीना कैफ थी, लेकिन मैं वैसे मुझे फुटपाथ पे भी घूमना होता है और मुझे भाई से डर भी लगता है, तो भाई वाला सीन तो देखो डर लगता है ना यार, कोई डर लगता है देखो, तो हाँ अब नहीं है कोई, अभी कोई भी नहीं है। सच्चा प्यार है राधिका की मम्मी। भाई हार्मोन्स तो ठीक काम कर रहे थे। कोई तो एक नाम तो लेना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, एक नाम बताना पड़ेगा। देखो मेरी तो कियारा अडवाणी और कृति सैनन है, ये बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। यार मेरे लिए थोड़ा और शोर मचा दो यार, थोड़ा फैन मैं भी ले लूँ आपका, फैन फॉलोइंग। आपकी कौन है, मतलब एक नाम तो लेना ही पड़ेगा। अब नहीं है, मतलब ऐसे भैया रहने तो भाभी मारेंगे ना घर जाके। अच्छा एक मिनट, तुम लोग इतना जानते हो प्रशांत भैया को, तुम्हारे हिसाब से कौन होगी, एक नाम बताओ। राधिका की मम्मी। एक्ट्रेस की बात हो रही है ना वही है उनकी मम्मी। कौन? श्रद्धा कपूर। भाई श्रद्धा पसंद, श्रद्धा है। किसने बोला है? वाह भाई नई क्रश इंस्टॉल हो चुकी है एकदम। भैया इन्हें घर नहीं जाना, इन्हें वापस घर नहीं जाना है। पेरेंट्स को लग रहा होगा